गुड मॉर्निंग दोस्तों। दर्शन चौपाल के नेक्स्ट सेशन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आने का बेसिक सा एक मतलब ये रहा कि मेरे द्वारा ये यूट्यूब चैनल क्यों बनाया गया। एक पर्पस ये भी हो सकता है कि प्रसिद्धि की चाह हो, वो तो खैर सभी को होती है, लेकिन मेरे द्वारा कुछ ऐसी चीजें बताई जाएंगी, समाज में एक बदलाव दिखे, चाहे वो युवावस्था हो चाहे वृद्धावस्था हो, सभी के लिए एक ऊर्जा प्रदान करें। तो मैं आज जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो टॉपिक है कि सही निर्णय कैसे लिया जाए। सही निर्णय लेना, चाहे वो युवा पीढ़ी हो या हर व्यक्ति के लिए, एक कठिनाई साबित होता जा रहा है कि सही निर्णय कैसे लिया जाए। और इस टेक्नोलॉजी के दौर में तो जहां इंफॉर्मेशन का कलेक्शन इतना ज्यादा होता जा रहा है कि सही निर्णय या सही सोच, सही विचार किया ही नहीं जा सकता है। पहले का दौर जो हुआ करता था उसमें जो इंफॉर्मेशंस आती थी वो इंफॉर्मेशंस एक पेपर के माध्यम से कलेक्ट हुआ करती थी, और आज के समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को दिन भर में कलेक्ट करते हैं। उसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे लिए सही है, कौन सी नहीं है, क्या हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके सही निर्णय ले सकते हैं या उसे ही हम सही मान लें, इन सब पे आज चर्चा करेंगे। व्हाट्सएप के दौर में हमारे पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती हैं, उन इंफॉर्मेशन में समझना असहजता महसूस होता है कि इसे हम कैसे, सही है नहीं है, क्या है। जैसे अगर किसी एक समाज को एक बदलाव लाना हो तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे या सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर कोई ऐसी बात कह दें या कुछ ऐसी ऐसी भ्रांति में चीजों को डाल दें और लोग उसे सुन के उसे सही समझ लें। तो मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आने का एक इंटेंशन है कि मैं समाज में कुछ कंट्रीब्यूशन करूं, समाज के लिए कुछ योगदान दे सकूं। मैं चाहता हूं कि समाज एक सेंटिमेंटल समाज के रूप में बने, ना कि इंटेलेक्चुअल समाज बने। समाज में सही निर्णय कैसे लिया जाए, या जब भी हम कोई चीज सुने उस पर विचार करके निर्णय लूं। जैसे एक कहानी के तौर पर हम आपको और बताना चाहेंगे। एक साहूकार जी थे, वो एक बकरी खरीदने के लिए गए, तो बकरी जब ला रहे थे रास्ते में उन्हें एक कैंडिडेट मिला। अच्छा, वो कैंडिडेट, तीन चार कैंडिडेट थे, उसमें से एक कैंडिडेट, उन्होंने प्लान बनाया कि साहूकार साहब से कैसे बकरी ली जाए। तो उन्होंने प्लान यही बनाया कि साहूकार साहब को कुछ ऐसा कहें ताकि ये बकरी हमें दे दें। तो पहला कैंडिडेट जाता है और कहता है कि साहूकार साहब, बहुत अच्छा कुत्ता खरीद के लेके आए हैं, और हंस के चले जाते हैं। दूसरा आता है, वो भी ऐसे ही एक जानवर का नाम लेता है और कहता है बहुत अच्छा खरीद के लाए हैं। साहूकार साहब को डर हो जाता है इस बात का कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सच में गलत हूँ। और लास्ट में जब उनका सरदार आता है और कहता है कि साहूकार जी, ये बछड़ा तुम अच्छा लेके आए हो, तो साहूकार को लगता है कि मैं वाकई में गलत फंस गया हूँ। तो साहूकार साहब उसे कह देते हैं कि तुम ही खरीद लो और ले जाओ। तो साहूकार उसे दे देते हैं सस्ते दामों में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में कुछ ऐसी चीजें हर समय विद्यमान हैं, चारों तरफ मिलेंगी, ऐसी इंफॉर्मेशन चारों तरफ मिलेंगी। बस हमें साहूकार साहब की तरह सोच कर उस पर विचार नहीं कर लेना है कि कोई इंफॉर्मेशन आपके पास आई और आपने झट से उसमें अपना पोटेंशियल ना देके और उसे सही मान लिया, जो शायद आगे चल के एक गलत दिशा में तब्दील हो जाए। सत्य का निर्णय या सच का निर्णय वही व्यक्ति कर सकता है जो पूरी तरीके से सत्य हो चुका होगा। जैसे अगर किसी व्यक्ति को किसी में इंटरेस्ट है और उसे 100% अपनी चीज रख रहा है, और वो कहता है कि नहीं, हम 100% सत्य बात कहता हूं, तो उसे किसी भी चीज में समझने में परेशानी होगी ही नहीं। अच्छा, जब भी आप कोई
बात समझें तो समझने से पहले उस बात पर तर्क जरूर करें कि क्या कारण हो सकता है ऐसा, कि ये क्यों है, या कैसे हो सकता है, ये क्यों हो सकता है। जहां आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सोचने का निर्णय लिया, सोच कर निर्णय लिया, तो आप एक नई दिशा में जा सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, उस जो भी आपको मिला है या जो भी आपको निर्णय लेना है, आप सही निर्णय ले सकते हैं। साहूकार की तरह गलत निर्णय में मत फंस जाइएगा। टेक्नोलॉजी में यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी ऐसी भयावह और भ्रांतिमान बातें बताई जाती हैं। वो भी नहीं ले पाते हैं सही निर्णय और उसे सही समझ बैठते हैं, चाहे वो मुद्दा किसी धर्म को लेकर हो और चाहे वो मुद्दा अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर हो। हम सोच वही लेते हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है। परिवार में भी कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि घर में कुछ लोगों के प्रति हमारी एक नेगेटिव थिंकिंग बनने लगती है, या फिर हम परिवार में असमंजस की स्थिति बना लेते हैं कि उनके द्वारा कोई बात कही गई है, बिना सोचे समझे, बिना तर्क किए हम उनसे एक ऐसा रिश्ता कायम कर लेते हैं जो हमारे आने वाले समय में एक घातक सिद्ध हो सकता है। तो व्यक्तिगत जीवन में निर्णय लेने से पहले आप जिस बात को सोच रहे हैं या जो बात आपके सामने आई है, उस पर विचार जरूर करें। जब तक आप तर्क नहीं करेंगे अपने आप से, तब तक शायद आप उस प्रश्न का सही उत्तर ले ही नहीं पाएंगे, या उस प्रश्न का सही निर्णय ले ही नहीं पाएंगे कि हमें इसमें क्या करना होगा। परिवार के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें देखी गई हैं कि समाज में कुछ चार व्यक्ति आए और एक ही धर्म के, और तुम उस धर्म के हो, तुमने भी जैसी उन्होंने कहा तुमने भी उनकी बातों को झट से मान लिया। क्या आपका ये निर्णय सही होगा? धर्म के ठेकेदारों के साथ हाँ में हाँ मत मिलाइए। अगर वो कोई बात कहते हैं तो उसका कारण क्या हो सकता है, उसका आगे चल के क्या सही निर्णय होगा या नहीं होगा, उस पर जरूर विचार करें कि अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। किसी एक दिशा में निर्णय लेकर आप अपने आप को जज मत करिए, उसके दोनों पक्ष समझिए कि क्या वो जो है बात वो सही है या गलत है। जीवन में जब तक सही निर्णय आप नहीं लेंगे, चाहे वो किसी काम को लेकर हो या अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर हो, या व्यक्तिगत जीवन में किसी का चयन करने को लेकर हो, या अपने जीवन में नौकरी का चयन करने को लेकर हो, एक बार उस विषय पे तर्क जरूर कर लें, ताकि हम उस सही निर्णय तक पहुंच सकें। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरा भी यही एक पर्पज रहा है कि आप तक हम इन बातों को पहुंचा सकें। एक जगह बैठ के तो हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना ही आपके पास इतना समय है और ना ही मेरे पास इतना समय होगा कि हम आपको बताएंगे। कि व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, मुझे अपने अपने और अपने परिवार के बारे में सोचना होता है, आप अपने और अपने परिवार को समय दे रहे होते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के दौर में कुछ चीजें अच्छी भी हैं, जैसे ये प्लेटफॉर्म है, नहीं एक चौपाल के रूप में बैठ पाते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से हम एक ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं जहां हम अपनी बात कहते हैं और आप उसको समझते हैं। आप अपनी बात रखिए हमसे। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि मुझे ये नहीं है कि आप सब मेरा वीडियो देखें, लेकिन जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे बस यही अपेक्षा करता हूं कि अपने व्यक्तिगत जीवन में इसे जरूर लेकर आए। शायद समाज को एक नई दिशा मिल सके। आने वाले समय में उस समाज का हिस्सा हम भी हैं और आप भी हैं। आपको अगर ये सही लगता है कि ये चीज सही है, तो आप अपने साथ या अपने साथ वालों को समझाएं, उनके साथ कैंपेन करें, या अगर समय नहीं है तो किसी प्लेटफॉर्म पे जाके समझाएं। लेकिन समाज को एक ऐसी दिशा में लाने का अवसर अगर मिला है तो उसमें योगदान जरूर करें। जब टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था तब लोग इंफॉर्मेशन को
इतना ज्यादा महत्व नहीं देते, क्योंकि इंफॉर्मेशन जब आती थी तो वो साक्षात्कार के रूप में आती थी, और जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता था वही उसको पढ़ पाता था। जो अनपढ़ व्यक्ति होता था वो तो सिर्फ सुनता था, और नहीं सुनता था तो शायद उसके पास वो सारी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती थी। और उस दौर में लोग सही चयन कर भी नहीं पाते थे अपने जीवन का। हमारे पास अगर टेक्नोलॉजी का एक अच्छा दौर है तो हमको उसको यूटिलाइज करें। यूटिलाइज करके समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं, एक रूप दे सकते हैं। प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरा यूट्यूब पर आने का एक यही इंटेंशन रहा है कि अपनी बात हम आप तक कहें, और आप हमें अपना सुझाव दें या अपनी बात कहें हमसे, ताकि आपस में एक कोऑर्डिनेशन बन सके। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आज की चौपाल में बस इतना ही कहूंगा। दर्शन चौपाल में एक बार आपका फिर स्वागत। आशा करते हैं कि आप हमें प्रत्युत्तर में किसी ऐसे टॉपिक पर बात करने के लिए कहेंगे जहां हम आपको अपने सुझाव, या समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं, उनके सुझाव आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। धन्यवाद।